My name is Abhijit Kushwaha from ड्राइविंग कोचिंग क्लासेस। मैं आज आपके बारे में बताऊंगा गंगा नदी के बारे में। ज्योग्राफी में आज नदियों से संबंधित गंगा नदी के बारे में बात करेंगे। गंगा नदी की बात की जाए तो गंगा नदी ना तो किसी गंगा नाम से निकलती है और ना ही समुद्र पे गिरती है। यह नदी गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है और देखिए इसे देखते हैं कैसे। उत्तराखंड से दो धाराओं से निकलती है, भागीरथी और अलकनंदा। भागीरथी जो नदी है, भागीरथी नदी गंगोत्री हिमानी से निकलती है। गंगोत्री हिमानी से निकलकर जो इसकी दूसरी धारा है अलकनंदा, ये छोटी छोटी दो धाराओं से मिलकर के बनी हुई है। एक तो धौली गंगा और दूसरी है इसकी धारा का नाम विष्णु गंगा। ये दोनों धाराएं उत्तराखंड के संतोपत हिमानी से निकलती हैं। ये दोनों धाराएं निकलती हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से। उत्तरकाशी जिले से निकलती हैं। जब ये धौली गंगा और विष्णु गंगा आपस में आगे उत्तराखंड में ही आती हैं और आगे जाकर के जब मिलती हैं छोटी छोटी दो धाराओं से, यहाँ पे जो प्रयाग बनता है धौली गंगा और विष्णु गंगा का, उस प्रयाग को बोलते हैं विष्णु प्रयाग। यहाँ पे नदी का नाम होता है अलकनंदा। ये ऊपर भागीरथी नदी है। अलकनंदा नदी जैसे ही आगे आती है थोड़ा सा उत्तराखंड में ही, यहाँ पर उत्तराखंड की एक छोटी सी धारा आकर के इसमें मिलती है। नदी का नाम है पिंडार। पिंडार नदी, पिंडार नदी जैसे अलकनंदा में मिलती है, यहाँ पे जो प्रयाग बनता है उस प्रयाग का कहते हैं कर्ण प्रयाग। ये कंबाइंड अलकनंदा जैसे ही और आगे उत्तराखंड में आती है, इस पे एक छोटी सी धारा आकर के इसमें मिल जाती है। नदी का नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी जैसे ही इस अलकनंदा नदी पर मिलती है, जो प्रयाग यहाँ पे बनता है उस प्रयाग को बोलते हैं रुद्र प्रयाग। अब ये भागीरथी नदी और यहाँ पर कंबाइंड अलकनंदा नदी जब ये हरिद्वार के निकट आपस में मिलती हैं, तो यहाँ पे जो प्रयाग बनता है उस प्रयाग को बोलते हैं हरिद्वार के निकट। उत्तराखंड के हरिद्वार में जब मिलेगी तो नदी का नाम पड़ेगा गंगा। यहां से नदी कहलाती है गंगा। और ये जो प्रयाग बनाती है भागीरथी और ये कंबाइंड अलकनंदा, इस प्रयाग को बोलेंगे देव प्रयाग या ऋषि प्रयाग। देव प्रयाग या ऋषि प्रयाग। अब अलकनंदा नदी जैसे ही ये गंगा नाम पड़ गया, गंगा नदी का नाम गंगा पड़ता है, हरिद्वार के निकट नाम पड़ा गंगा। जैसे ही गंगा नदी उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, बिहार आएगा और फिर पश्चिम बंगाल। यह गंगा नदी आगे यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल। ये यूपी में 3 शहर इसके किनारे बसे हुए हैं। कानपुर इंपॉर्टेंट है, जो इलाहाबाद, अधिकांश जो पूछे जाते वही शहर है, बनारस। आगे बिहार में जाएगी, ये यूपी है, आगे बिहार। बिहार में जैसे ही जाती है, बिहार का पटना शहर इसके किनारे बसा हुआ है। आगे जाकर के पश्चिम बंगाल के वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर, प्लेस का नाम है फरक्का। फरक्का नामक स्थान पर यह गंगा नदी 2 भागों में बढ़ जाती है। एक भाग हुगली नदी जो सीधे बंगाल की खाड़ी में आकर के गिर जाता है, और दूसरा भाग है, एक भाग हुगली नदी का है, इसके किनारे बसा हुआ है पश्चिम बंगाल का कलकत्ता शहर। और दूसरा भाग इसका है गंगा, जो आकर के बांग्लादेश में यहाँ ऊपर से जो ब्रह्मपुत्र नदी आएगी उसमें आकर के मिलेगा। अब ब्रह्मपुत्र की बात करें तो ब्रह्मपुत्र अपनी निकलती है
मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। ब्रह्मपुत्र भी ना तो ब्रह्मपुत्र नाम से निकलेगी ना ब्रह्मपुत्र नाम से समुद्र में गिरेगी। ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है मानसरोवर झील के प्लेस का नाम है चेमांग यांगडुंग ग्लेशियर। चेमांग यांगडुंग ग्लेशियर से निकलती है और ये तिब्बत में प्रवेश करती हुई अलग अलग नामों से जानते हैं। इसमें एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है इसके नाम पर्टिकुलर पूछेगा कि कौन से प्लेस पर कौन सा नाम है गंगा नदी का। जैसे ये मानसरोवर झील से निकलती है जब नदी, तो मानसरोवर झील के पास या तिब्बत के पास जिस नाम से निकलती है उस वहां पे नाम इसका रहता है शांगपो। शांगपो नाम रहता है ये तिब्बत में। और जैसे ही ये ब्रह्मपुत्र नदी शांगपो नाम से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में जैसे ये प्रवेश करती है, नदी का नाम है क्या, शांगपो। अभी अरुणाचल प्रदेश की एक छोटी सी धारा इसमें आकर के मिल जाती है, वो छोटी सी धारा है लोहित। जैसे ये लोहित नदी इस पे मिलती है शांगपो नदी पे, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम हो जाता है पूरा लोहितांग। मतलब अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम हुआ लोहितांग। अलग अलग नामों से जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश में दो नाम इसके और हैं, एक तो मिलेगा यहाँ पे लोहित, देवांग और देहांग, देवांग और देहांग। जैसे ये ब्रह्मपुत्र नदी आगे असम में प्रवेश करती है, असम, असम में जैसे ही प्रवेश करेगी, असम में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र होता है असम में। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का नाम ब्रह्मपुत्र किस राज्य में है, तो असम में नदी का नाम होता है ब्रह्मपुत्र। जैसे ये नदी बांग्लादेश में जब प्रवेश करती है, बांग्लादेश में नदी का नाम हो जाता है यहाँ पर जमुना। तो जमुना कहां पे नाम हो गया है, बांग्लादेश में। और जैसे ये बांग्लादेश में गंगा नदी से मिलती है, तो यहाँ पे दोनों नदियों का नाम हो जाता है पद्मा। संगम में, दोनों के संगम पे नाम होता है पद्मा। और जैसे ये पद्मा नदी आगे जाकर बांग्लादेश में आगे जाती है, बांग्लादेश में एक छोटी सी धारा, बांग्लादेश की ही नदी है जो मेघना आकर इसमें मिलती है, और नदी का नाम होता है अंतिम रूप से मेघना। अर्थात गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों अंतिम रूप से मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब इसकी सहायक नदियों की बात करें तो गंगा की सहायक नदियां हैं काली शारदा, गंडक, घग्गर और कोसी। काली शारदा, गंडक, घग्गर जो है ये नेपाल की तराई से निकलकर यहीं पर यूपी में जाकर के गंगा से मिलती हैं, जबकि जो कोसी नदी है वो नेपाल की तराई से निकलकर बिहार से होती हुई गंगा में जाकर के मिलती है। कोसी को बिहार का अशोक कहते हैं, यह सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी है। यूपी से एक और छोटी सी नदी निकलती है गोमती। गोमती नदी यूपी से निकलकर गंगा नदी मिल जाती है, इसके किनारे बसा हुआ है यूपी का लखनऊ शहर, जबकि कानपुर शहर गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। कुल गंगा की टोटल लंबाई है 2525 किलोमीटर, जो जाकर के यहाँ से उत्तराखंड से लेके बंगाल की खाड़ी तक टोटल लंबाई है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी अपनी है, इसकी टोटल लंबाई है 2880 किलोमीटर। सो थैंक यू। ये दोनों नदियां